जी, अभी आप के सौजन्य से सभी शहरवासी, ग्रामवासियों को जानकारी दी जा रही है कि आपके पताही गाँव में जो 4 लेन से सटा हुआ जगह है, वर्तमान में हम लोग यहाँ बैठे हैं। श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है और यज्ञ करने से सभी लोग जानते हैं कि एक दिन का यज्ञ घर में करते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ हम महारुद्र, जो बच्चे बच्चे जानते हैं कि एकादश रुद्र, तो 11 दिनों का हम ये आयोजन किए हैं। महामेला का, महायज्ञ का आयोजन। और कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः रुद्रः अभिषेकः प्रिय। इसको देखते हुए प्रत्येक दिन महा अभिषेक का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें महादेव का पार्थिव लिंग का शिव पुराण में उल्लेख है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर और नमक चमक 9 नमस्ते 2 समस्ते पूर्ण अभिषेक भगवान शिव पर दशोपचार द्वारा दूध, दधी, घी, मध, शक्कर, पंचामृत द्वारा, ईख का रस, फल का रस और भी जितनी सामग्रियां, भांग, धतूर वगैरह, जो अभी श्रावण मास में मिलने वाले फल, फूल, पत्ती हैं, सबको बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाकर पूजन अभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और सभी हमारा सनातन इतना अच्छा है कि अकेले हमारे लिए, आपके लिए नहीं, इसमें कहा गया है कि विश्व का कल्याण हो, यानी कि पूरे विश्व को देखते हुए, विश्व के जन समूह को, जीव जंतुओं को, केवल मानव जनजाति नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबों के लिए यह अनुष्ठान, यह प्रयोग और यह महायज्ञ किया जाता है, जिस सबका कल्याण हो, सबका जो है विकास हो। और इसी को देखते हुए यह महायज्ञ रखा गया है, जिसमें आप अध्यक्ष साहब बताए हैं कि सारी सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिलाओं का अभी पूछे हैं एक बंधु कि विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे महिला सिक्योरिटी का भी व्यवस्था अच्छी तरह किया गया है। सीसीटीवी वगैरह का व्यवस्था है, हर जगह चप्पे चप्पे पे कैमरा रहेगा जो निगरानी करेगा, एक एक पल का खबर हमारे सदस्यों तक पहुंचाएगा, ताकि कोई भी अनहोनी नहीं हो, सभी लोग अच्छे से आए और जग का आनंद ले, मेला का आनंद ले। और भंडारा में प्रसाद, महाप्रसाद, अन्नपूर्णा प्रसाद बनेगा, प्रसाद पाकर ही कहीं जाए। और जो दूर से आएंगे उनको रहने के लिए यहाँ करीब 2000-3000 आदमी आराम से रुक सकते हैं, जिनके लिए एसी पंडाल की व्यवस्था भी करवाई गई है। ठीक है, मेरा नाम आचार्य रवि पांडे हुआ, मैं इस यज्ञ का आचार्य हूँ। धन्यवाद। सावन मास की आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना। श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ जो पताही में न्यू 4 लेन के पास हो रहा है, इसका कलश यात्रा 30 तारीख को, 30 जुलाई को मधौल मठ से कलश यात्रा प्रारंभ होगा, जो हमारे यज्ञ स्थल तक आएगा। उस दिन से हमारा यज्ञ चालू हो जाएगा और हम लोग बहुत नहीं, हम लोग 501 कलश यात्रियों के साथ, जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां रहेंगी, उनके साथ हम तमाम लोगों के साथ गाजे बाजे के साथ मैं कलश को लेकर के इस मंडप में हम लोग प्रवेश करेंगे। उस समय से हमारा कलश पूजन, मंडप प्रवेश का और यज्ञ का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। मां अन्नपूर्णा के भंडारा जो चलेगा, उसमें हमारा 11 दिन का अलग अलग मेनू है, जो दिन के हिसाब से अलग अलग महाप्रसाद लोगों को प्रारंभ कराया जाएगा। महिलाओं के रुकने के लिए पूर्ण व्यवस्था है। हमारे जो कथावाचिका है पंडित गौरांगी गौरी जी, वो आ रही है, वो हम 2 सेक्टर में बांटेंगे, एक सेक्टर में पुरुष बैठेंगे, एक सेक्टर में महिलाएं बैठेंगी। और उस सेक्टर में भी अलग अलग ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें आने जाने की उचित व्यवस्था रहेगी, जो उनको किसी तरह का सुरक्षा जो है
सो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे। सीसीटीवी ये सब रहेगा ही, प्लस हमारे यज्ञशाला से लेकर के पूरे मेला क्षेत्र में हमारे अपने प्राइवेट कंपनी की तरफ से जो हम लोग हायर किए हैं फायर का मशीन, वो भी लगा रहेगा। सरकारी व्यवस्था तो रहेगी, वो भी लगा रहेगा। 200 सीसीटीवी कैमरा से ये पूरा मेला क्षेत्र जो है सो रहेगा लगा हुआ। हमारे 150 वॉलंटियर्स हमारे रहेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे सुरक्षा में। 60 एक पाली में और 60 दूसरे पाली में जो हम लोग सिक्योरिटी है उसका जो है सो हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जिसमें महिला सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे महिलाओं के लिए। कितने रहेंगे महिला सिक्योरिटी गार्ड? जी 20 महिला सिक्योरिटी गार्ड दिन में, 20 महिला सिक्योरिटी रात में रहेंगे। 40 पुरुष दिन में होंगे, 40 पुरुष रात में होंगे। राकेश कुमार गुड्डू मुख्य जजमान। बस। महादेव, सबसे पहले आप सभी मीडिया से आए साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य जो है वो ये है कि श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ पताही नया 4 लेन, इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पे है। और आप लोगों को इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया कि आप लोगों के माध्यम ये इस कार्यक्रम, इस महायज्ञ का जो दृश्य है, ये मुजफ्फरपुर शहर वासियों के बीच जाए, जन जन तक इस बात की जानकारी हो, यज्ञ में क्या क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी हो। इसके लिए आप लोग को आज बुलाया गया है ताकि आपके माध्यम इसकी खबर लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ के बारे में हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को बता दें कि क्या इसका प्रारूप है, क्या क्या व्यवस्था है लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का, जो हमारी कमेटी है स्नेहधारा फाउंडेशन, जिसके अंदर ये महायज्ञ हो रहा है, तो हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता है यज्ञ। हम लोग मुख्य रूप से यज्ञ को प्राथमिकता दे रहे हैं कि यज्ञ बृहद और बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ हो। दूसरा है, यज्ञ के साथ जो 11 दिवसीय यज्ञ है, जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से शुभारंभ होगा और 9 अगस्त को इसका समापन होना सुनिश्चित हुआ है। दूसरा है कि हम लोग महारुद्राभिषेक भी यहाँ करवा रहे हैं। जो भी शहरवासी, ग्रामवासी सब परिवार उपस्थित होकर चाहेंगे यहाँ महारुद्राभिषेक में उपस्थित होकर वो अभिषेक करना, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तीसरा हम लोगों का जो है वो है अन्नपूर्णा भंडारा। अन्नपूर्णा भंडारा जो निरंतर प्रतिदिन शुरू के दिन से आखिरी दिन तक अपने नियमित समय से वो चलता रहेगा। उसमें हम लोग विशेष रूप से पूरी कमेटी बैठ के बात किए थे आपस में कि इसमें हम लोग 2 पार्ट में इस भंडारे को 2 पार्ट में कर दें, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। इसके बाद चौथा हम लोगों का है मुफ्त चिकित्सा शिविर। उसकी भी व्यवस्था हम लोग किए हैं, जिसमें हर क्षेत्र के हर सेक्टर से जुड़े जो डॉक्टर है वो आएंगे और लोगों को सेवा देंगे। पांचवा है पंडित पूज्या गौड़ांगी गौरी जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं। उनका कथा 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होना है। और कथा के उपरांत रात्रि में पंडित गणेश दास शास्त्री, जो अयोध्या से चल के यहाँ पूरी टीम उनकी आ रही है, उनका ये रासलीला की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग आए
रासलीला का भी आनंद ले। ये व्यवस्था हम लोग की तरफ से की गई है। सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा हम लोग सुरक्षा में लोगों को भी तैनात कर रहे हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लोगों को, जो हमारे यहाँ जो श्रद्धालु जो सनातनी यहाँ आए, उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। बाद बाकी जो जनरल व्यवस्था होता है, पानी, दुनिया जहान, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कष्ट लोगों को ना हो। क्या तैयारी कर ली गई है और बाकी तैयारी आप देख रहे हैं कि हमारा इधर महाअन्नपूर्णा भंडारा के लिए भी टेंट हमारा बन के तैयार है, वो तो फाइनल स्टेज में चल रहा है। इधर जर्मन पंडाल कथा के लिए ये भी आप देख रहे हैं कि इसका भी अभी 2-4 दिन समय है, तो हमको लगता है कल शाम तक ये भी फाइनल हो जाएगा। यज्ञशाला हमारा तैयार है, मूर्ति भी हमारा लगभग तैयार है। अब फाइनल होने का जो उसका जो हो रहा है व्यवस्था, वो हो रहा है, वो भी कल से परसों तक फाइनल हो जाएगा। कितने दिनों तक चलेगी? ये 11 दिवसीय कार्यक्रम है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही आग्रह, यही अपील होगा कि इस महायज्ञ में सब लोग आए, सब परिवार आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इस यज्ञ के बारे में जो लोग यहाँ आए, वो निश्चित रूप से इस यज्ञ की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे, यही लोगों से अपील होगा। महिला के लिए क्या सुरक्षा? जो महिला लोग प्रवचन सुने, उनके साथ गोल्ड स्नैचिंग का मामला अधिक होता है, इस मामले में उस पर क्या आपकी नजर है? देखिए, इसके लिए विशेष हम लोग एक अपना टीम कमेटी जो है टीम बनाए हैं। कुछ लोगों को ये जिम्मा दिया गया है और सुरक्षा कर्मी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो होगा वो अलग होगा। हमारा, मेरी कमेटी के भी लोग होंगे, प्लस महिला सुरक्षा कर्मी जो प्राइवेट जो हम लोग हायर कर रहे हैं, किए हैं, उसमें भी महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए महिलाएं रहेंगी। धन्यवाद।